पुरुषोत्तम या अधिक मास माध्यम अध्याय 8। हरे कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित इस माह को सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें किए गए जप तप और दान जैसे व्रत का फल सामान्य से हमें कई गुना होकर मिलता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप तप हमें हर और महीनों से ज्यादा होकर ही मिलता है। इसलिए हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 8 को सुनते। शिवनंदन गौरी तनय प्रथम पुंज गणराज, सकल मंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोल गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 7 में सुना था कि किस प्रकार भगवान मलमास को गोलोक धाम ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया तथा अपने सारे पुण्य वे दे दिए और भगवान का आशीर्वाद लेकर भगवान श्री विष्णु मलमास वहां से अपने बैकुंठ धाम को चल पड़े। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 8 में सुनते। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिस्तुत का संवाद है तो प्राणियों को का कल्याणकारक है, इसलिए हमें सुनाइए। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बहुत बृहत आख्यान कहने लगे। श्रीमन नारायण बोले कि तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ को गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बताकर विष्णु मन में संतुष्ट हुआ। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युष्ट और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, हमें मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पत्र पुरुषोत्तम मास अपना वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत ही हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण ने भय से त्रस्त मन आप सब लोगों के ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण पुरुषोत्तम मास को का ध्यान नहीं दिया। कृष्ण द्वापर व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप पूछे कि आप क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता और इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण है कि बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराजा, आप हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब यह 10 वर्ष की हुई तब कर्म में रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और अकारणवत नेत्र से शोभायान हुई। चातुर्य गुण से युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी या पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी इन्हें सदा लड़के की तरह ही इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह मेरी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसके माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी और पिता ने प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा था। अपने पास रहने वाली अपनी सखी के सुख को देखकर इसको भी सपरा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य की निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे।
इस प्रकार मनोरथ जाती हुई सोचने लगे कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने में अथवा क्या जानने में, किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण में जाने से, किस तीर्थ का आश्रय लेने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया, कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता है। पंडित भी मेरा मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर के को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित। जैसे मेरी सख्या पति सुख के भोगने वाली है, वैसे ही मैं नहीं। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जाल में निमग्न हो गई। शोक मोह रूप लहरों में पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि में कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश में भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से वे अपने मनोरथ में निराश हो गए। कन्या ने के और अपने भाग्य के कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण जवर उन्हें आ गया। अब अंग ऐसे टूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो गए और जवर की ज्वाला से व्याकुल हुए। श्वास लेते माँ दारू मूर्छा से बदिरा पान में से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वैसे भी कन्या जब अपने पिता को देखने आई, तब कन्या के स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवेली के सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। रास के स्वामी राधा रमन, हे प्रचंड, हे भुजदंड से दूर से ही देवताओं का के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, एक कुमारी गोपिकाओं के उतारे वस्त्रों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों का ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान ने दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और मुस्बरे हुए मुनि को हाथ में पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर वह कन्या हा हा कर रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुखी हुई हुई और पिता को जीवित की तरह समझ कर बोली। बाला बोली, हाय हाय पिता, कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर बैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता पिता कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा, कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। ए मुनिष्ठ, अब मैं मर जाऊंगे, ऐसे जीने में क्या रखा है। एक कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए हैं तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या को विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चिल पक्षी की तरह मुक्त कंठ में रोने लगी। उस लड़की के रोदन सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हा हा करके करते मेधावी के घर में आए। वहां आकर सबने कन्या के गोद में से मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के में रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान में ले गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने आश्रम में चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इस तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण
दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गाय चिल्लाती खाती नहीं दुर्बल होती, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री व्रतनाथ पुरुषोत्तम मास मातम में अष्टम अध्याय संपूर्ण। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास मातम अध्याय 9 में सुनेंगे। याद रखो, कर्मों का सब खेल है, यह लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। इसलिए सब कुछ कान्हा पर छोड़कर अपने कर्मों की चिंता मत करो। गलती से भी कोई ऐसा बुरा कर्म मत करो। एक और बात बताऊं, ये हमारा जीवन जो क्षण है, क्षण भंगुर है अभी नहीं। अगले पल का हमारा कोई भरोसा नहीं। मौत को सदा याद रखो। इस अनमोल जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो। यह पृथ्वी है, मृत्यु लोक है। यहाँ से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप। नाम जाप करके ही हम अपने जीवन में शक्ति मुक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, भाव से, मन से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा है। राधे राधे।